वहीं बीजेपी ने देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली में जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। पहले वो फतेह नगर गुरुद्वारा में दर्शन करने आए और बोले कि यात्रा से पहले मैं गुरुओं का आशीर्वाद लेने आया हूं। उन्होंने कहा, नई कैबिनेट में ओबीसी एससी मंत्री शामिल किए गए हैं जो मोदी सरकार के अगले 25 साल के विजन को दर्शाते हैं। उन्होंने प्यार और स्नेह के लिए दिल्ली की जनता और पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली के एक वैक्सीनेशन सेंटर से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इससे पहले वे कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में दर्शन करने भी पहुंची थी। 19 अगस्त तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान वो 47 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। बता दें, आज मोदी सरकार के 39 नए मंत्रियों की ओर से ये यात्रा निकाली गई। ये मंत्री अपने अपने प्रदेशों में 3 से 4 जिलों में इस यात्रा को लेकर जाएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। जिलों से होते हुए वे अपने लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। इस दौरान 212 लोकसभा क्षेत्र कवर किए जाएंगे। ये यात्रा 19 प्रदेशों के 265 जिलों से होकर निकलेगी और 19,557 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद पूरी होगी। जी ने अपना नया जो मंत्रिमंडल बनाया है, आप उसमें देखें तो जो रिप्रेजेंटेशन है ओबीसी, शेड्यूल का, और कल आपने उनका लाल किले से भाषण सुना होगा जिसमें उन्होंने अगले 25 साल, आज तो हमने 75th एनिवर्सरी की कल 15 अगस्त को तैयारी शुरू की है, पर अगले 25 साल में वो कैसा न्यू इंडिया देखना चाहते थे जो सेल्फ सफिशिएंट हो और जो उनके जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक तो अभी पहुंच रही है। जैसे हमारे दिल्ली की योजनाएं, मान लीजिए जहां झुकी वहीं मकान, आयुष्मान भारत जो दिल्ली की सरकार ने लागू नहीं किया, और प्रधानमंत्री आवास योजना देश भर में 1 करोड़ 13 लाख हमारे गरीब भाइयों और बहनों के लिए जो आवास बनाए जा रहे हैं, और खास करके जो पिछली हम महामारी से गुजरे हैं। देखो, बहुत हम लोग सुनते थे कि झूठ और भ्रम। वहीं आरकेपुरम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूर्व विधायक अनिल शर्मा के साथ मिलकर जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री के स्वागत के लिए सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। केंद्रीय मंत्री का फूलों के साथ स्वागत हुआ। पूर्व विधायक अनिल शर्मा ने बताया, मानसून सत्र में जिस तरीके से विपक्ष ने संसद को चलने नहीं दिया, मोदी सरकार के नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि मोदी सरकार के मंत्री, सांसद और कार्यकर्ता मिलकर पूरे देश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। इस दौरान लाखों लोगों के साथ संपर्क किया जाएगा। जन आशीर्वाद यात्रा आरकेपुरम से होती हुई जा रही है। माननीय भूपेंद्र साहब, जो हमारे भूपेंद्र यादव जी, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, भारत सरकार हरियाणा में आज उनका बहुत बड़ा यात्रा है। जब माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे मंत्रियों का परिचय करना चाह रहे थे तो विपक्ष ने उनका परिचय नहीं होने दिया, तो मोदी साहब ने उनका परिचय जब वहाँ नहीं होने दिया विपक्ष ने, तो मोदी साहब ने हम सब कार्यकर्ताओं को कहा है कि इनका परिचय पब्लिक में रोड पर जाके होगा। तो हम उसी परिचय के नाते मोदी साहब का आदेश को, नड्डा साहब के आदेश को मानते हुए पूरे देश में जितने मंत्री बने हैं उन सबका इस तरीके जन आशीर्वाद यात्रा निकालें। वहीं अफगानिस्तान में कई सालों से चल रहे अफगानिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध का अब अंत हो गया है। एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबानियों ने कब्जा जमा लिया है, जिसके बाद दिल्ली के भोगल इलाके में रह रहे अफगानियों ने दुख व्यक्त किया और कहा कि अभी भी उनके बहुत सारे रिश्तेदार अफगानिस्तान में रह रहे हैं, वहां पर फंसे हुए हैं। तालिबान की नीति अच्छी नहीं होने की वजह से अब उन्हें डर सता रहा है। अफगानिस्तान की सेना अचानक तालिबान से कैसे हार गई, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा और वो चाहते हैं कि दूसरे देश की सरकार इसमें उनकी मदद करे, उनके देश की मदद करे। अफगानिस्तान का हूँ, काबुल से। मैं तो 5 साल हो गए इंडिया में आया, लेकिन अभी मेरा फैमिली सब उधर वहीं पे। हाँ जी। आप अकेले आए थे? मैं हूँ, मेरा वाइफ है, मेरा एक छोटा बेटी है 3.5 साल का। और वहाँ पे कौन कौन है? वहाँ मम्मी है, भाई है, बहन है, तो भांजा है, भतीजा है। उन लोगों से बात हुई, क्या हाल है? हाँ जी, अब बात हुई, हालात बहुत ख़राब है, सब डर रहा है।
पता नहीं क्या होगा। और तालिबान पे तो भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने एक बार तो इनको एक्सपीरियंस किया है। उन पे कोई भरोसा नहीं कि वो लोग क्या करेगा क्या नहीं करेगा। आप लोगों ने तालिबान का राज वहाँ पे देखा होगा, किस तरीके से वो लोग करते थे राज? वो पिछले टाइम जो राज करते थे बहुत जुल्म किया लोगों के ऊपर, बहुत जुल्म किया, हद से भी ऊपर जुल्म किया। क्या क्या करते थे? लोगों को मारते थे, लोगों के औरत को बीच सड़क पे मारते थे, लोगों को गोली से उड़ा देते। ये सब ये तो सारी दुनिया जानते हैं, मेरे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। अभी तो मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि वहाँ तो तालिबान ने सब कब्जा कर लिया। तो ये नहीं चाहता है कि वापस वहाँ दोबारा जाए। हालत बहुत ख़राब है उधर, बोल रहा है। हालत ख़राब है, मैं उम्मीद नहीं है कि ठीक हो जाएगा, क्योंकि तालिबान बदल नहीं हुआ, तालिबान वो तालिबान है। हालत ख़राब है, इसका ज़्यादा और ख़राब हो आपके जाएगा। परिवार के जन, आपके जानने वाले वहाँ पे हैं? जी, हमारे दो सिस्टर है। दो सिस्टर, तो उनसे बात हुई है, क्या स्थिति है? हाँ, मैं सुबह से बात किया, वो रात का है। हाँ। वो बाहर से नहीं आना है, घर के अंदर है। घर के अंदर पैक? जी जी जी। तो आपको क्या लगता है कहाँ कमी रही कि अचानक से तालिबान ने पूरा कब्जा कर लिया? कमी के हमारा गवर्नमेंट का कमी बस नहीं है, क्योंकि उसका पावर है। कमी ये कि हमारा बुजुर्ग लोग का उसे देश के बेच दिया, पाकिस्तान, चाइनीज़, ईरान, ये लोग का हमारा खरीद किया देश का। वो बुजुर्ग लोग का देश बेच दिया, क्योंकि ज़बरदस्ती से नहीं आया। चलिए इसी के साथ दिल्ली स्पेशल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।